नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। किसी भी प्रदेश के द्वारा पेश किया गया बजट उस प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक भविष्य का मार्गदर्शक होता है। बजट न केवल राज्य की वित्तीय स्थिति का खाका प्रस्तुत करता है, बल्कि ये राज्य के हर नागरिक के जीवन में बदलाव लाने का एक साधन भी बनता है। राज्य का बजट एक तरह से सरकार का विजन डॉक्यूमेंट होता है, जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास और समृद्धि का रास्ता तैयार करता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में आज राजस्थान विधानसभा सदन में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने बजट 2026-27 को पेश किया। इस बार बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं सहित हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की गई। बजट के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में किए गए हर वादे को पूरा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जन कल्याणकारी बजट गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता और जन जन की आकांक्षाओं और आशाओं को पूर्ण करने में सफल होगा। साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरे भाइयों, ये बजट हमारे 10 संकल्पों के साथ है। हमारा अवसंरचना का विस्तार, नागरिक सुविधाओं में सुधार, पर्यटन, कला और संस्कृति धरोहर, मानव संसाधन का सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, सुशासन और डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास और किसानों का कल्याण, हरित विकास और पर्यावरणीय सहायता, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन और हमारा $4.3 ट्रिलियन 2047 तक और $350 बिलियन 2029 तक राज्य की जीडीपी का है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने विधानसभा में वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आर्थिक समृद्धि, सतत और समावेशी विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आर्थिक समृद्धि, सतत व समावेशी विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। विकसित राजस्थान एट 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए इस विकास यात्रा में गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने सेवा, समर्पण तथा सुशासन को प्राथमिकता दी है। बजट भाषण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने पेपर लीक जैसी समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी के गठन के साथ ही मेधावी छात्रों के लिए डिजिटल ई वाउचर की घोषणा की है। 30,000 युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार की राह को आसान करते हुए 3,000 संविदा कर्मियों की भर्ती करने की घोषणा की गई है। हमारे द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए उठाए गए ठोस कदमों से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगी है। जिससे युवाओं में नई आशा का संचार हुआ है। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किए जाने की मैं घोषणा करती हूं।
साथ ही हमारे द्वारा घोषित एवं प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षाएं निर्बाध एवं समयबद्ध रूप से सप्ताह के सभी दिवसों में हो सके, इसके लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सुविधा युक्त टेस्ट सेंटर्स का निर्माण भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार अन्नदाता किसानों को संबल प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। 50,000 किसानों को तारबंदी के लिए 228 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। राज्य में पहली बार कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 नवीन दुग्ध संकलन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कृषि बजट जैसा सर्वविदित है कि शुरुआत से ही कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रही है। हमारी सरकार भी गरीब और वंचितों के लिए इसी समर्पण भाव से कार्य करती रहेगी। हमारी सरकार वर्ष 2047 तक राजस्थान को टेक्नोलॉजी ड्रिवन अग्रणी कृषि शक्ति बनाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में कृषि विकास, कृषक कल्याण तथा अन्नदाता की आय में वृद्धि के उद्देश्य से हमारे द्वारा कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग, किसान भाइयों की क्षमता विकास, कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही सिंचाई, पशुधन व डेयरी क्षेत्र को भी सशक्त किया जा रहा है। सिंचाई सम्मानित सदन को विदित है कि सीकर, झुंझुनू, चुरू एवं अन्य जिलों की पिछली 30 वर्षों से लंबित पेयजल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की पहल एवं केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी सरकार ने हरियाणा से MOU कर प्रदेश को अपने हिस्से का पानी दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोषणा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी और RUHS में 200 बेड की बाल चिकित्सा इकाई बनेगी। सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए राज्य सुरक्षा राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रिस्पांस, एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस योजना लागू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के अंतर्गत निकटतम चिकित्सा संस्थानों एवं उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं की सटीक जानकारी व परामर्श दिए जाने की दृष्टि से 24/7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। साथ ही निकटतम उपलब्ध चिकित्सकों संस्थानों की रेपोजिटरी भी बनाई जाएगी। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी के द्वारा बजट 2026-27 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। महिला सशक्तिकरण एवं फाइनेंशियल इंक्लूजन के दृष्टिगत 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया है। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर रूरल विमेन BPO स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही महिला उद्यमिता को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत राज्य की लखपति दीदियों को ब्याज अनुदान पर दिए जा रहे ऋण की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। सुजस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।